बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसे सभी प्यार से छोटू कहते थे। एक बार क्या हुआ कि अपने घर के बागीचे में छोटू खेल रहा था और उसके घर के बागीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे थे। उन्हीं में से एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे छोटू को कुछ चमकता हुआ दिखा और जैसे ही छोटू भागते हुए उस चमकती हुई चीज के पास पहुंचा तब उसे दिखा कि ये तो सोने की बॉल है। अब छोटू उस बॉल को लेकर भागता हुआ अपने पिताजी के पास पहुंचा और वहां पहुंचते ही उसने अपने पिताजी को कहा कि देखिए मुझे क्या मिला है। और उसके पिताजी ने बिना कुछ सोचे समझे छोटू से वो बॉल छीन ली और उसे अपने कमरे में ले जाकर रख दिए। कुछ ही दिनों बाद छोटू की बुआ अपने बच्चों के साथ उनके घर रहने आई और छोटू की बुआ ने उन लोगों को बता दिया कि ये सिर्फ एक सोने की बॉल नहीं है, ये एक जादुई बॉल है और इससे जो मांगो वो पूरा हो जाता है। इसी लालच में छोटू की बुआ ने उस बॉल को अपने हाथ में लिया और उस बॉल को हाथ में लेते ही उन्होंने मांगा कि मुझे आज बहुत सारे पकवान खाने को मिले। और ऐसा ही हुआ। अब जैसे ही बुआ की पहली इच्छा पूरी हुई उनका लालच और बढ़ गया। उन्होंने बॉल को दोबारा हाथ में लिया, लेकिन इस बार जब उन्होंने बॉल से कुछ मांगा तो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि वो बॉल एक ही इच्छा पूरी कर सकता था एक इंसान की। और ये देखकर छोटू की बुआ नाराज हो गई और गुस्से में वो उस घर से चली गई, लेकिन वो अपने बेटे को वहीं छोड़ गई जिसका नाम मोटू था। अब पता तो सब कुछ मोटू को भी था कि आखिर चल क्या रहा था, इसीलिए अब उसने छोटू से अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सबसे छुपाकर छोटू उस बॉल को अपने साथ हमेशा संभाल कर रखता था। समय यूं ही बीतता रहा। छोटू हर दिन सोचता कि मांग तो मैं एक ही चीज सकता हूँ, पर ऐसा क्या मांगूं जो मुझे सच में मांगना चाहिए। और इसी तरह दिन पे दिन बीतते बीतते चले गए। इतने दिनों तक सोचने के बाद भी छोटू को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो मांगे तो क्या मांगे बॉल से। ये सोचते सोचते उसने उस बॉल को अपने स्कूल के बैग में रख दिया और बॉल को बैग में रखने के बाद वो बेचारा थक कर सो गया। और इसी चीज का फायदा उठाकर मोटू छोटू के बैग से वो बॉल चुराकर वहां से चला गया और वो बॉल लेकर मोटू उसी गांव में घूम घूम कर लोगों को ये कहने लगा कि तुम्हारी एक इच्छा मैं पूरी करूंगा, मुझे कुछ पैसे दे दो। और ऐसा होने भी लगा। और ये बात जानकर कि उस बॉल से इच्छा पूरी होती है, कोई अपने लिए घर मांगता, कोई अपने लिए महल मांगता, कोई अपने लिए हीरे मांगता, तो कोई सोने चांदी मांगता। और ऐसे ही कर करके गांव का हर एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। अब लोगों की इच्छाएं बढ़ने लगी और लोग अपनी और इच्छाएं पूरी करवाना चाहते थे, पर उन्हें ये पता नहीं था कि बॉल से वो सिर्फ एक ही चीज मांग सकते हैं। अब जब भी लोग मोटू के पास आते कि हमारी ये इच्छा पूरी करवा दो, तो वो कुछ न कुछ कहकर बात टाल देता था। आखिरकार जब लोगों का गुस्सा बढ़ा और सबने ये ठाना कि आज तो हम मोटू से पूछ कर ही रहेंगे कि आखिर वो हमारी दूसरी इच्छा क्यों पूरी नहीं होने दे रहा। और मोटू के पास पहुंचकर जैसे ही उन लोगों को ये पता चला कि दूसरी इच्छा तो भाई पूरी हो ही नहीं सकती, इच्छा तो सिर्फ एक ही पूरी होगी, एक व्यक्ति की। मोटू की ये बात सुनकर सभी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे और गुस्से के मारे वो सब मोटू के पीछे दौड़े उसे मारने के लिए। और मोटू दौड़ा छोटू के घर की तरफ
और छोटू के घर के सामने से गुजरते वक्त उसने वो बॉल छोटू के घर में फेंक दी और वहां से भाग गया। अब जैसे ही लोगों ने देखा कि मोटू उस बॉल को छोटू के घर में फेंक चुका है, तो उन्होंने मोटू को छोड़कर छोटू से बात करना सही समझा और छोटू के घर के सामने खड़े होकर उन्होंने छोटू को आवाज देना शुरू कर दिया। इतने में छोटू के पिताजी बाहर आए और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, इतना हल्ला क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने। तभी गांव के मुखिया ने ये सारी बात छोटू के पिताजी को बताई। अब उन्होंने छोटू को बुलाया और छोटू से कहा कि बेटा तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए। इस पर छोटू ने बॉल अपने हाथ में लिया और उसने ये इच्छा मांगी कि सब कुछ सबके साथ पहले जैसा हो जाए और सब खुश रहने लगे। और ऐसा हुआ भी। इससे पहले जो सभी गांव वालों ने अपने लालच को पूरा करने की कोशिश की थी और उन्होंने जो भी सारी चीजें मांगी थी वो सब गायब हो गई। यानी कि उनके द्वारा मांगी गई महल, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जो भी थे सब कुछ गायब हो गए और गांव वाले एक बार फिर से खुश और संतुष्ट रहने लगे। अंत में सभी ने छोटू को उसकी सूझबूझ के लिए धन्यवाद कहा। अच्छी कहानी थी वैसे। क्या सीखने को मिला? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैसा और दौलत ही हमेशा खुशी का जरिया नहीं।